अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी इमली आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। ये इजी मेथड में हम इसको बनाएंगे और ये बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। गर्मियों में ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और मैदे और जिगर की गर्मी के लिए ये बहुत मुफीद है। जिनके हाथ पाँव जलते हैं वो भी इसको ज़रूर पिएँ, और जिनको कुछ हज़म नहीं होता या फिर कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो ये बहुत ही अच्छा है, इफ़ेक्टिव है बहुत ही इस सारे प्रोसीजर के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे मैदे के निज़ाम को सेट करने के लिए, गर्मी को भगाने के लिए, गर्मी दूर करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा लगता है और सिंपल सा इसका तरीका है बनाने का। तो इसके लिए हमने ये इमली ली है और ये है आलू बुखारा, और इन दोनों चीज़ों को हमने 1 से 2 पानी के साथ वॉश कर लेना है और इसको फिर बाद में सोक कर देना है, पानी के अंदर डिप कर देना है और फिर इसको कवर कर देना है। रात को इसको करेंगे और सुबह निहार मुँह इसको हम बना के पिएंगे। और रमज़ान के अंदर हम इसको इफ्तारी के टाइम पे बनाते हैं। तो ये ओवरनाइट पड़ा रहा और ये देखें बहुत अच्छा सा ये सोक हो चुका है। अब इसको हम चाहें तो किसी तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह की मधानी ले लें, बीटर ले लें, या फिर जो आम देसी मधानी होती है उसके साथ कर लें। तो ये बहुत जल्दी से, अगर पूरी रात के लिए इसको भिगो के रखें या सुबह को भिगोएं और शाम को बनाएं तो ये बड़ी आसानी के साथ मेल्ट हो जाता है, सारा गुदा उतर जाता है और बाद में इसकी हम गुठलियाँ निकाल लेते हैं। इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से कर लें, वरना ये मधानी हर घर में होती है। और अगर ये भी ना हो या इसके साथ करना मुश्किल लग रहा हो तो इसको थोड़ा सा करें ऐसे और बाद में इसकी सारी गुठलियाँ वगैरह निकाल लें और इस सारे मिक्सचर को ग्राइंडर में डाल लें और ग्राइंड करके इसको छान लें। छलनी के अंदर डालने के बाद इसको निकालें और छान के इसका शरबत रेडी हो चुका है। इसको बिल्कुल पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से इसको डाल के हम दबा दबा के बाकी सारा जो इसके अंदर बचा हुआ है शरबत उसको निकाल लेंगे। पल्प सारा हमारा एक साइड पे हो गया है और नीचे हमारा शरबत तैयार है। इसको हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ठंडा पानी डाल के इसको हमने सर्व करना है। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। सारा इसका जो है बाकी का जो पल्प वगैरह वो निकल जाएगा और ये जो है बाकी चीज़ें इनको हम फेंक देंगे और ये हमारा शरबत रेडी हो चुका है। इसको हमने ठंडा पानी डाल लिया इसके अंदर और काला नमक हाफ़ टी स्पून 1 गिलास के अंदर और थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे। और जिसका दिल करे मीठा पीने को तो इसके अंदर गुड़, शक्कर या फिर शहद भी डाला जा सकता है और चीनी भी ऐड की जा सकती है। तो ये मीठा और खट्टा बहुत ही मज़े का लगता है, मगर हमें ये इसी तरह से पसंद है, नमकीन। ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, बहुत ही ज़्यादा इसके साथ हाजमा हो जाता है और पेट भी हल्का फुल्का हो जाता है। जितनी मर्ज़ी तली हुई चीज़ें खा लें रात को इफ्तारी के वक्त, ये पी लें 1 गिलास तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव होता है मैदे के लिए। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। गर्मियों का ये तोड़ है, सारी गर्मियों में हमारे यहाँ ये रोज़ाना ही बनता है और बहुत ही मज़े का लगता है सबको। गर्मी से ये बचाता है, हीट स्ट्रोक से बचाता है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।